नाज़रीन आदाब, मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। निजाम सागर से अली सागर को पानी की मुंतकली, शहर के अवाम को मजीद 6 माह तक की राहत। अली सागर पर गेट टुगेदर, रुकन असम्बली ने कहा कि अब तशवीश की कोई बात नहीं। इस्मत रजी का शिकार लड़की का इंतकाल, जिले के मुस्लिम हलकों में गम और गुस्सा। नेहरू पार्क पर रास्तारों को एहतजाज, हाथी को दर्दनाक सजा देने का मुतालबा। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र बाजारों में चहल पहल, खरीदारी उरूज पर। मुसाफिरीन से बस स्टैंड भरा हुआ, मगर बसें पड़ रही हैं कम। इस्मत रजी का इर्तिकाब करने वाले खाती को दर्दनाक सजा की जाए। जमीयत उल उलमा और कांग्रेस अखिलेती डिपार्टमेंट का मुतालबा। एसपी और एडिशनल जॉइंट कलेक्टर को याददाश्त पेश की गई। एमएनसी और टीसीएस सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कैंपस प्लेसमेंट की सहूलत फराहम की जा रही है। ख्वाहिशमंद नौजवान 13 ta 22 जनवरी अपनी ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। 31 जनवरी को निशिता कॉलेज पर इंटरव्यू मुनक्किद होंगे। निशिता कॉलेज के प्रिंसिपल ज्ञानेश्वर और डायरेक्टर जीवी रंगाराव ने बताया कि एमएनसी और टीसीएस सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कैंपस प्लेसमेंट के लिए ख्वाहिशमंद तलबा 13 ta 22 जनवरी को ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। एसएससी, इंटर और डिग्री के तलबा इंटरव्यू के अहल होंगे और बीएससी के तलबा जिनके मैथ्स और फिज़िक्स के निशानात 50% से ज़ायद हैं वो भी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। 31 जनवरी को दरख्वास्त गुजारों के इंटरव्यू मुनक्किद होंगे जो कि निशिता कॉलेज में मुनक्किद किए जाएंगे और इंटरव्यू कंपनी के ओहदेदार लेंगे। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए तलबा निशिता कॉलेज इंतज़ामिया से रब्त पैदा करें। नौकरियों के हसूल के लिए एक सुनहरी मौका है, इससे इस्तेफादा की नौजवानों से ख्वाहिश की गई है। ఎలక్ట్రానిక్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివిన వాళ్ళు అర్హులు। దీనికి 10th లో కానీ ఇంటర్మీడియట్లో కానీ బీఎస్సీలో కానీ 50% మార్క్స్ ఉంటే సరిపోతుందండి। అలాంటి అర్హత ఉన్న విద్యార్థులందరూ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి వెబ్సైట్ ఇచ్చాము www.careers.tcs.com। ఈ వెబ్సైట్లోకి ఎంటర్ అయితే డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి। క్యాండిడేట్ అన్ని డీటెయిల్స్ ఫిలప్ చేసి దాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది। निज़ामाबाद शहर को पीने के पानी की मौसर सरबराही के लिए निज़ाम सागर से अली सागर में पानी की मुंतकली अमल में आई। पानी की शदीद किल्लत से 2-4 शहर को अब राहत मिलेगी और अब अली सागर में 6 माह से ज़ायद पानी का ज़ख़ीरा जमा हो चुका है, जिस पर आज अली सागर में गेट टुगेदर पार्टी मुनक़िद की गई, जिसमें रुकन असम्बली निज़ामाबाद भी शरीक थे। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गिरीश गुप्ता की कामयाब मसाई के बाद अली सागर में सतह जो कि क़ब्ल अज़ीं 1284 फीट थी अब 1298 फीट तक पहुंच गई है और इस तरह 5 दिन के मुख्तसर अरसे में सतह में 15 फीट का भारी इजाफा दर्ज किया गया। निज़ामाबाद शहर को अली सागर पीने के पानी की सरबराही का अहम तरीन जरिया है। सूरत हाल गंभीर थी और अली सागर में निज़ामाबाद शहर को सरबराही के लिए सिर्फ 15 दिन का पानी ही बाकी रह गया था, जिसके बाद अवाम को पानी के हसूल के लिए शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और किल्लत बहरानी शक्ल इख्तियार कर लेती। मेयर, डिप्टी मेयर और अरकान बल्दिया के अलावा बल्दी अहदेदारों के साथ मुनक़िदा इजलास में रुकन असम्बली ने तयक़ुन दिया था कि शहर को पानी की किल्लत से बचाने के लिए वो मुमकिन इक़दाम करेंगे। बादिज़ा उन्होंने बल्दी अहदेदारों के साथ लाएमल को क़तईयत दी और फिर तय पाया कि निज़ाम सागर से अली सागर को 300 MCFT पानी का मुतालबा किया जाएगा। बल्दिया के इस मुतालबे को महकमा इरीगेशन ने कबूल करने से इनकार कर दिया और उज़र पेश किया कि निज़ाम सागर में भी पानी की सतह कम है, लिहाजा अली सागर को पानी की सरबराही मुमकिन नहीं। रुकन असम्बली की हिदायत पर बल्दी अहदेदारों ने निज़ाम सागर का जायज़ा लिया और रिपोर्ट दी कि पानी की मुंतकली मुमकिन है, जिसके बाद रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने आला सतह पर कार्रवाई करते हुए निज़ाम सागर से अली सागर को 215 MCFT पानी की मुंतकली की इजाज़त हासिल की और फिर 8 जनवरी से निज़ाम सागर से अली सागर को पानी की मुंतकली का आगाज़ हुआ और उस वक्त अली सागर की सतह 1284 फीट थी और 10 जनवरी को सतह में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। उस दिन सतह 1296.50 दर्ज की गई और आज यानी 13 जनवरी को सतह 1298.70 फीट पहुँच चुकी है और अंदरूम 2 योम
इसमें मजीद 2 फीट का इजाफा मुमकिन होगा। ताहाल तकरीबन 200 MCFT पानी अली सागर में दाखिल हो चुका है। इस मौके पर प्रेस, कारपोरेटर्स और बल्दी अहदेदारों पर मुश्तमिल गेट टुगेदर पार्टी का अली सागर पर एहतमाम किया गया, जिसमें रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया अकोला सुजाता, डिप्टी मेयर बल्दिया एम फहीम के अलावा तमाम बल्दी कारपोरेटर्स बशमुल सुदम लक्ष्मी और मुस्लिम कारपोरेटर्स मोहम्मद शकील अहमद, रुकन जिला प्लानिंग कमेटी रियाज अहमद, मीर परवेज अली, एम वहीद, मोहम्मद नसीर, डॉक्टर जहरुल हक, एम मुसैब, एम मुकीम, एजाज हुसैन और दीगर मौजूद थे। जबकि TRS कायदीन नवीद इकबाल, हलीम खमर, यासीन साबरी, इमराज शहजाद, सुजीत सिंह ठाकुर और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असम्बली और मेयर बल्दिया को इमरान शहजाद ने तहनीत पेश की। रुकन असम्बली ने बताया कि सितंबर से ही पानी की संगीन किल्लत का खतरा महसूस हो रहा था, क्योंकि ज़्यादा साल बारिश की कमी ने ज़खायर आब को खुश्क कर दिया था और ज़मीनी सतह आब में भी भारी कमी हुई थी। इस तशवीशनाक सूरत हाल को महसूस करते हुए निज़ाम सागर से अली सागर को पानी मुंतकिल करने का फैसला लिया गया और अब अली सागर में अगस्त तक का पानी मौजूद है और शहर के आवाम को किसी किस्म की तशवीश का शिकार होने की ज़रूरत बाकी नहीं रही। 15 రోజుల వర్షం పడకపోతే వీళ్ళ పరిస్థితి ఏందనేటటువంటి చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి వాతావరణంలో వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ హైదరాబాద్తో పోల్చినా, వేరే కరీంనగర్తో పోల్చినా, ఏ పట్టణంతో పోల్చినా కూడా నిజామాబాద్ పట్టణం చాలా సేఫ్ జోన్లో ఉంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ ఇదే విధంగా మనం ఆల్టర్నేటివ్ తీసుకున్నట్టయితే ఇంకొక నెల రోజులు ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎందుకంటే మాసాని ఎండిపోయింది, ఆల్రెడీ మనకు ఉన్నటువంటి రఘునాథ్ ట్యాంక్ కూడా ఎండిపోయింది, ఏకైక మంచిప్ప కూడా ఎండిపోయింది, ఏకైక సోర్స్ మనకు అలీసాగర్. దీని మీదే మనం ఆధారపడాలి. కాబట్టి నీళ్ళందరూ కూడా ప్రతి ఒక్క చుక్క చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి, వాటర్ వేస్టేజ్ అని చేయకూడదని చెప్పేసి CPM कायद कामरेड नारायणा की बरसी के मौके पर CPM सिटी कमेटी की जानिब से ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश की गई और बताया गया कि आनजानी कायद ने समाज के लिए बेशुमार खिदमत अंजाम दी थी। निज़ामाबाद CPM पार्टी के सिटी सेक्रेटरी गोवर्धन की क़यादत में कामरेड अरटी नारायणा की बरसी मनाई गई। इस मौके पर आनजानी कायद को जबरदस्त खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर CPM सेक्रेटरी गोवर्धन ने बताया कि कामरेड की कारकर्दगी हमारे लिए मशररा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में समाज के दबे व कुचले अफराद के लिए भरपूर जद्दोजहद की थी और सरमायादारी निज़ाम के खिलाफ उनकी लड़ाई आखिरी वक्त तक भी जारी रही और वो मसावत और इंसाफ के अलम बरदार थे। अवामी मसलों पर वो बेबाक नुमाइंदगी करते और उस वक्त तक जद्दोजहद करते रहते जब तक कि उनके मसाइल की एकसुई नहीं हो जाती। गोवर्धन ने कहा कि कामरेड हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी तालीमात हमें हमेशा रास्ता दिखाती रहेगी। అమరశీలమైన పార్టీగా మార్చడం కోసం ప్రజా సంఘాలని, అదేవిధంగా ఈ ఉద్యమాల రూపకల్పనలో ఒక బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా, ఆయన ఒక రచయితగా, కవిగా, ఒక కుంచెబట్టి కళల్ని బొమ్మల్ని దించిన మహా ప్రముఖ ఆర్టిస్టుగా ఈయన అనేక సేవలు, బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా ఆయన వెలుగొందిన పరిస్థితి ఉన్నది। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र बाजार में चहल पहल बढ़ चुकी है और मुख्तलिफ खरीदारियाँ हो रही हैं। खरीदारों के हजूम से बाजार पुररौनक नज़र आ रहे हैं और कारोबार नुक्ते उरूज पर हैं। शहर निज़ामाबाद में संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र अक्सरियती इलाकों में ज़बरदस्त चहल पहल देखी जा रही है। मुख्तलिफ अशिया की खरीदी के लिए हजूम बाज़ारों में है। हर किस्म के कारोबार उरूज पर हैं। इस त्यौहार में खुसूसियत से खाने की अशिया बिलखुसूस अप्पाल, चकनियाल और मुरगुल तैयार किए जाते हैं, इसलिए आटा पीसने वाली छकियाँ भी बेताशा मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। बहरहाल इस त्यौहार को लेकर हिंदू भाइयों में इंतहाई जोश व खरोश पाया जा रहा है। हम आवाम TV की जानिब से तमाम हिंदू भाइयों को संक्रांति की मुबारकबाद पेश करते हैं। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र तातीलात का आगाज़ हो चुका है और लोगों का हजूम बस स्टैंड पर दिखाई दे रहा है ताकि यह त्यौहार अपने घर पे मना सकें और लोगों को बसों के लिए तवील इंतज़ार करते हुए भी देखा गया है। संक्रांति त्यौहार के मौके पर स्कूलों और कॉलेजों को तातीलात दी गई और तलबा के अलावा बाद मुलाजिमीन जो दीगर इलाकों से निज़ामाबाद आकर नौकरी करते हैं और अपने वतन जाकर त्यौहार मनाने के ख्वाहिशमंद हैं, ऐसे अफराद से बस स्टैंड भरा हुआ है और इस बस स्टैंड से रोज़ाना सैकड़ों बसें चलाई जाती हैं। इस त्यौहार के पेश नज़र बसों की तादाद में इजाफा किया गया है। इसके बावजूद भी मुसाफिरीन के हजूम के पेश नज़र ये बसें अब भी कम नज़र आ रही हैं और मुसाफिरीन को कई घंटे बसों के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी लोगों में किसी किस्म की उकताहट या बेजारी नहीं देखी जा रही है और वो सब्र से बसों के मुंतज़िर हैं। बस चाहते हैं कि किसी तरह अपने वतन वापस पहुँचें और अपने अफराद ख़ानदान के साथ
त्यौहार मना सकें। నేను ఇక్కడ డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. గవర్నమెంట్ 3 days హాలిడేస్ ఇవ్వడం వల్ల మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎప్పుడు ఇంటికి పోయి ఎప్పుడు సంక్రాంతి సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలనే ఉత్సాహంలో ఉన్నాం. ఈ సంక్రాంతి హాలిడేస్ రావడం వల్ల మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ కలుసుకొని అందరితో సెలబ్రేట్ చేసి మళ్ళీ కాలేజీకి వస్తున్నాం. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. इस्मत रेजी का शिकार 13 साला मुस्कान का हैदराबाद में इंतकाल हो गया। इस्मत रेजी के पास इस लड़की ने खुदसोजी की थी और बुरी तरह झुलसकर दवाखाने में जेर इलाज थी, जहां कल रात वो जानबर न हो सकी। इतला मिलने पर कांग्रेस अखिलेती डिपार्टमेंट ने मोमबत्तियों के साथ गांधी चौक पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। चंदन खबल बालगंडा मंडल के मौजे बोदेपल्ली की रहने वाली 13 साला मुस्कान नामी लड़की को एक अक्सरियती नौजवान ने अपनी हवस का निशाना बनाया। इस्मत रेजी से दिल बर्दाश्ता इस लड़की ने अपने जिस्म पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली थी। इसको शदीद झुलसी हुई हालत में सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया, जहाँ उसकी नाजुक हालत के पेश नजर नीलोफर हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जेर इलाज रहते हुए 12 दिसंबर की रात जानबर न हो सकी। इस लड़की की मौत की तल्ला जैसे ही निजामाबाद को पहुंची, कांग्रेस अखिलेती डिपार्टमेंट निजामाबाद के जिले सदर सुमेर अहमद की क़यादत में नौजवानों ने गांधी चौक पर धरना मुनज़्ज़म किया और मोमबत्तियां जलाकर अपने जज्बात व एहसासात का इजहार किया। कांग्रेस कायदीन ने मुतालबा किया कि कमसीन 13 साल लड़की को जिबरी इस्मत रेजी का शिकार बनाने वाले सफ़ाक शख्स को फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के दरिंदों को सख्त सजा देने से माशरे की लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। लड़की खवा किसी भी तबके व मजहब की हो, उसका तहफ़्फ़ुज़ लाजमी है। इस्मत रेजी का शिकार लड़की के इंतकाल पर जिला अखिलेती डिपार्टमेंट कांग्रेस की जानिब से जिला एसपी को नुमाइंदगी की गई, जिसमें खाती पर सख्त दफ़ा हदायत करने और मरहूम लड़की से इंसाफ करने का मुतालबा किया गया। सदर जिला अखिलेती डिपार्टमेंट कांग्रेस सुमेर अहमद की क़यादत में कांग्रेस अखिलेती डिपार्टमेंट की जानिब से एक याददाश्त जिला एसपी को पेश की गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि बालकुंडा में मुस्कान नामी लड़की को इस्मत रेजी का शिकार बनाने वाले खाती के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए और कहा कि खबर गटला में भी एक कमसीन लड़की को इस्मत रेजी का शिकार बनाया गया था, जिसके खिलाफ नरम रवैया अख्तियार करने की वजह से ऐसे अनासिर के हौसले बुलंद हो रहे हैं और कमसीन लड़कियाँ इनका शिकार हो रही हैं। लिहाजा ऐसे अनासिर की सरको के लिए सख्तगीर इक़दामात नागुज़ीर है। बादिज़ा कांग्रेसी कायदीन ने एडिशनल जॉइंट कलेक्टर को एक महजर पेश किया, जिसमें मुतालबा किया गया कि मुस्कान की इस्मत रेजी का इर्तिकाब करने वाले खाती पर PDF के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। साथ ही इस लड़की के अफराद खानदान को एक्स ग्रेशिया फराहम किया जाए और उसके खानदान के किसी फर्द को सरकारी नौकरी 2 एकड़ अराजी और बैंक खर्च फराहम किया जाए। इस मौके पर इनके हमरा उबैद बिन हमदान, इमरान बिन मोहसिन, अकबर नवाजुद्दीन, सैयद असलम और दीगर कायदीन मौजूद थे। मगर जो कल हालत ख़राब होने की वजह से वो बच्ची का इंतकाल हो गया, हम ख़ास तौर पे ज़िला SP साहब को एक नुमाइंदगी करे हैं। उसमें ये लिखे हैं कि जो कातिल है उसका पासपोर्ट सीज़ करते हुए और उसको PD एक्ट लगाते हुए उसको फांसी की सज़ा दें और इनके ख़ानदान अफराद को हुकूमत की जानिब से 2 एकड़ ज़मीन, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए लोन और डबल बेडरूम और एक सरकारी नौकरी को लेटर लिखें। SP साहब ने भी हुकूमत को लेटर रवाना कर दूँ बोले, हम भी कलेक्टर साहिबा को भी दिए हैं। हम जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की जानिब से एडिशनल जॉइंट कलेक्टर को याददाश्त पेश की गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि मुस्कान की इस्मत रेजी में मुलविस खाती को दर्दनाक सज़ा दी जाए ताकि दूसरी लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ मोहम्मद लईक खान की क़यादत में आज जिला एडिशनल जॉइंट कलेक्टर राजाराम को एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें बालकुंडा मंडल के मौजे बोदेपल्ली में इस्मत रेजी का शिकार मुस्कान की मौत को एक सानहा करार दिया गया और मुतालबा किया गया कि काती को दर्दनाक सज़ा दी जाए ताकि दूसरे अनासिर के हौसले पस्त हों। उन्होंने कहा कि लड़की खवा किसी भी मजहब और फ़िरक़े की क्यों न हो, वो कौम का विकार होती है और खाती खवा किसी भी मजहब और फ़िरक़े का क्यों न हो, वो समाज के लिए एक नासूर होता है। लिहाजा ऐसे खातियों को दर्दनाक सज़ाएं दी जानी चाहिए ताकि समाज में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। सख्ती के साथ मजम्मत करते हैं। न सिर्फ ये लड़की मुस्लिम है, अगर ऐसा कोई मुस्लिम लड़का भी करता है तो बिला किसी ताख़ीर के उसको फांसी की सज़ा देनी चाहिए ताकि ऐसे जराइम रुक सके। एक साथ ही साथ बात ये कहूँ कि हमारा ज़िला जिसको लेडीज़ लीड कर रही है, लेडीज़ का रूल है यहाँ पर, MP लेडीज़, कलेक्टर मैडम लेडीज़ और इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर लेडीज़, जजेस लेडीज़
پھر بھی اس کے باوجود نظام آباد ضلع میں لیڈیز سیف نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. عصمت ریزی کا شکار لڑکی کا دوران علاج انتقال ہو گیا. اطلاع ملنے پر نظام آباد ضلع کے مسلم حلقوں میں برہمی کی لہر دوڑ گئی. کل جماعتی قائدین نے نہرو پارک پر دھرنا منظم کیا اور قاتل کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور لڑکی کے ساتھ انصاف کرنے کا مطالبہ کیا گیا. بالکنڈا منڈل کے موزے بودی پلی میں ایک کم سن 13 سالہ لڑکی کو اکثریتی نوجوان نے عصمت ریزی کا شکار بنایا، جس پر اس دل برداشتہ لڑکی نے کیروسین چھڑک کر خودسوزی کی. اس لڑکی کو شدید جھلسی ہوئی حالت میں نظام آباد سرکاری دواخانے میں شریک کروایا گیا. اس کی بری طرح جھلسی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں نے اس کو حیدرآباد منتقل کرنے کا مشورہ دیا، جس پر اس لڑکی کو حیدرآباد اپولو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں وہ زیر علاج رہتے ہوئے جان بر نہ ہو سکی. لڑکی کے انتقال کی خبر ملتے ہی ضلع نظام آباد کے مسلم حلقوں میں برہمی کی لہر دوڑ گئی اور 13 دسمبر کو صبح 11:30 بجے کل جماعتی قائدین کی جانب سے نہرو پارک پر راستہ روکو احتجاج منظم کیا گیا، جس میں صدر جمعیت العلماء حافظ محمد لائق خان، سابق ڈپٹی میئر میر مجاز علی، نائب صدر ضلع وقف کمیٹی ظہیر الدین جاوید NRI، محمد عبدالقدوس کارپوریٹر، مولانا کریم الدین کمال، مرزا معیز بیگ، محمد خلیل احمد، عبدالقدیر TDP، حافظ عبدالحکیم، حافظ خالد، مقیت سابق کارپوریٹر اور دیگر بے شمار مسلم قائدین و کارکنان شریک تھے. نہرو پارک پر قریب 2 گھنٹے سے زائد راستہ روکو احتجاج جاری رہا. مسلم قائدین نے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور اس کی پھانسی کو یقینی بنایا جائے. حافظ محمد لائق خان نے بتایا کہ خبر ازیں ارگٹلا میں بھی مسلم دوشیزہ کو اجتماعی عصمت ریزی کا شکار بنایا گیا تھا اور قاتل آزاد گھوم رہے ہیں، جس کی وجہ سے قاتلوں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایک اور لڑکی مسکان ان شرپسندوں کی درندگی کی بھینٹ چڑھ گئی. انہوں نے کہا کہ نظام آباد ضلع کو ایک منفرد خصوصیت حاصل ہے. یہاں کی رکن پارلیمان خاتون ہیں، کلکٹر بھی خاتون ہیں، جج بھی خاتون ہیں اور میئر بھی خاتون ہیں. اس کے باوجود بھی ضلع میں خواتین کو تحفظ حاصل نہیں ہو رہا ہے. یہ ایک افسوس کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ایک بہت ہی المناک سانحہ واقعہ پیش آیا کہ بودے پلی بالکنڈا منڈل کی ایک کمسین لڑکی کی جو عصمت ریزی کے بعد وہ خودسوزی کی تھی، وہ لڑکی، وہ خاتون اب وہ واقعے سے جاں بر نہ ہو سکی. کل رات اس کا انتقال ہو گیا. اس سے پہلے بھی 2 سال قبل مورتال منڈل میں ایک ایسا ہی واقعہ اجتماعی عصمت ریزی کا ہوا تھا. ان کو اب تک انصاف نہیں ملا اور ان کے خاطی کھلے عام ڈھونڈ رہے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے آج مسلمان نظام آباد کا کہ جو بھی ایسی حرکت کرتے ہیں ان کو فاسٹ ٹریک کورٹ کے ذریعے سے کیس چلا کر 3 مہینے کے اندر ایسے لوگوں کو پھانسی کی سزا دینا چاہیے. جس طرح دلی کا واقعہ ہوا، اس طرح پورے انڈیا میں اگر جہاں کہیں واقعہ ہوتا ہے تو وہاں کے واقعے کو حوالے کے طور پہ لگاتے ہوئے ہر خاطی اور زانی کو ریپ کرنے والے کو پھانسی کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. میر مجاز علی سابق ڈپٹی میئر نے کہا کہ لڑکی خواہ کسی بھی طبقے اور مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتی ہو، قوم کا ناموس ہوتی ہے اور ان معصوم لڑکیوں کو درندگی کا شکار بنانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے تاکہ خواتین کو تحفظ حاصل ہو. انہوں نے کہا کہ مسکان نامی لڑکی کی آخری خواہش تھی کہ اس کی بربادی کے ذمہ دار شخص کو سخت سزا دی جائے اور ہندوستان کے آئین میں ہے کہ مرنے والے کی آخری خواہش کو ہر حال میں پورا کیا جاتا ہے، لہٰذا اس لڑکی سے انصاف کیا جائے. انہوں نے اس لڑکی کے لواحقین کو ایک مکان، سرکاری نوکری اور 10 لاکھ روپے ایکس گریشیا فراہم کرنے کا مطالبہ کیا. آج جو بالکنڈا کے بعد ولیج میں جو لڑکی کا ریپ ہوا تھا، آج اس لڑکی کا انتقال ہو چکا ہے. اس زمن میں جمعیت العلماء اور مجلس کی جانب سے ایک راستہ روکو دھرنا منظم کیا گیا اور اس کے ذریعے سابقہ میں ارگٹلا میں بھی اسی طرح سے گینگ ریپ ہوا تھا. وہ گینگ ریپ کے جو ملزمین تھے ان کو بہت جلد بیل ہو چکی. آج ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ وہ ارگٹلا کے جو ملزمین ہیں جو بیل پہ رہا ہو چکے، پولیس ڈپارٹمنٹ سے، تلنگانہ حکومت سے ہماری مانگ ہے کہ ان کی بیل کینسل کرے اور یہ جو آج جو واقعہ ہوا، جس لڑکی کا انتقال ہوا، وہ قاتلوں کو کڑی سے کڑی سزا ہو. اور اب بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا
पड़ रहा है कि साबिक़ा में इरगटला में जो वाक़या हुआ था उसकी फैमिली को एस गिरीशा ये जो लड़की का रेप हुआ उसके बाद बुलाकर जो है 50,000 दिए गए। तो हम हुकूमत से ये पूछना चाहते हैं क्या फिर और एक लड़की का रेप होने के बाद या किसी लड़की का कत्ल होने के बाद या किसी लड़की कोई औरत का रेप होने के बाद क्या हुकूमत तेलंगाना या फिर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ये फैमिली को एस गिरीशा उस और एक वाक़या होने के बाद देंगी? ऐसी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए तमाम कायदीन निज़ामाबाद के यहाँ पर धरने पे बैठे। यही हमारी मांग है कि ये इस तरह से दोबारा ऐसे वाक़यात ना हो और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ये केस चलाते हुए और इनको जो है जुडिशल कस्टडी में रखते हुए इनको बेल ना देते हुए इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा, बल्कि दिल्ली में ऐसे वाक़यात हुए तो उसमें दिल्ली के तमाम हिंदुस्तान के हर वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम कौम के लोगों की ये राय है कि ऐसे लोगों को फांसी देना चाहिए। हम भी ये डिमांड करते हैं हुकूमत तेलंगाना की वो ये मांग करते हैं कि जो है सो ऐसे कातिलों को फांसी की सज़ा दी जाए। और ये वाक़या एक मुसलमान बच्ची का नहीं बल्कि हम तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब किसी भी लड़की के ताल्लुक़ से किसी भी औरत के ताल्लुक़ से इस तरह का वाक़या होगा तो हम इस तरह का एहतजाज करेंगे और हुकूमत से ये मांग करेंगे कि जो है सो ऐसे लोगों को फांसी दी जाए और कड़ी से कड़ी जुडिशल कस्टडी में रखते हुए इनको जो है सो सज़ा दिलाई जाए। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस कारपोरेटर ने सानिया को दर्दनाक करार दिया और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और लड़की के खानदान को एस्क्रेशिया फराहम करने का मुतालबा किया। मालकुंडा मंडल में जो बच्ची का रेप हुआ था उसके ताल्लुक से आज सारे आल पार्टीज की तरफ से एहतजाज धरना दिया गया नेहरू पार्क पर। और अगर इंसाफ बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये एहतजाज जारी रहेगा और सारी आवाम जो है तो इसको चाह रही है कि बच्ची के साथ इंसाफ हो और खाती को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इस रास्ता को एहतजाज के मौके पर ज़िले नज़्म नस्क़ की जानिब से DSP निज़ामाबाद ने एहतजाजी कायदीन से गुफ्तगू की और सैखुंदिया के खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। बाज़िदा उन्होंने बताया कि कानून की गुंजाइश के लिहाज से खाती को मुमकिन सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी। जमायत उलमाए हिंद डिस्ट्रिक्ट निज़ामाबाद वाले नेहरू पार्क के पास रास्ता रोको करें जिस बालकोंडा का बोदेपल्ली इंसिडेंट में जो गर्ल का डेथ हुआ है उसके बारे में और उससे पहले जो एयरगटला का एक इंसिडेंट हुआ दोनों के बारे में नेसेसरी लीगल एक्शन के लिए कलेक्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया है। वो हम हमारे SP साहब के द्वारा कलेक्टर सर और ऊपर ये भेजाने का कोशिश करेंगे और जो भी कानून से हमारे तरफ से जो भी होना है हम सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। निजाम सागर से अली सागर को पानी की मुंतकली, शहर के अवाम को मजीद 6 माह तक की राहत। अली सागर पर गेट टुगेदर, रुकन असम्बली ने कहा कि अब तशवीश की कोई बात नहीं। इस्मत रजी का शिकार लड़की का इंतकाल, जिले के मुस्लिम हलकों में गम और गुस्सा। नेहरू पार्क पर रास्ता रोको एहतजाज, खाती को दर्दनाक सजा देने का मुतालबा। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र बाजारों में चहल पहल, खरीदारी उरूज पर। मुसाफिरीन से बस स्टैंड भरा हुआ मगर बसें पड़ रही हैं कम। इस्मत रजी का इर्तिकाब करने वाले खाती को दर्दनाक सजा की जाए। जमायत उलमा और कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट का मुतालबा। SP और एडिशनल जॉइंट कलेक्टर को याददाश्त पेश की गई। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।